हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं द्वितीय पाठ को। इससे पहले फ्रेंड्स कल हमने यहाँ पर प्रथम पाठ को हल कर दिए हैं। अगर फ्रेंड्स वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर जरूर से देख लें। हमने उसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स द्वितीय पाठ जो कि होने वाला है, यहाँ पर चैप्टर का नाम कुर्मशक, ठीक है, कुर्मशक कथा, ठीक है। तो चलिए आज फ्रेंड्स हम यहाँ पर कुर्मशक कथा का यहाँ पर जानेंगे। आप फ्रेंड्स आप ऐसे करके नहीं बोलिए, इसको पता है कैसे करके, किस तरह तो लिख रहे हैं कुर्म शशक, ठीक है, कुर्म शशक कथा, ऐसे करके पढ़े तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना। कुर्म शशक कथा, ठीक है। यहाँ पर फ्रेंड्स ये लंग लकार, इस पाठ में एक कछुआ और एक खरहे की कथा है, दोनों मित्र थे। ये फ्रेंड्स देखिए पूरा का पूरा आपको हम कल बोले थे कि आपको पढ़ कर आना है, तो आपको पढ़ कर आए होंगे उम्मीद करते हैं, क्योंकि पूरा पढ़ेंगे तो फ्रेंड्स समय ज्यादा लग जाएगा। तो डायरेक्ट हम यहाँ पर पढ़ेगा नहीं, यहाँ पर शब्दार्थ भी दिया गया है। डायरेक्ट फ्रेंड्स हम यहाँ पर चलते हैं प्रश्न उत्तर पर, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर व्याकरण है तो उसको छोड़ दीजिए, सीधा यहाँ पर अभ्यास से आते हैं, ठीक है ना। देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर अभ्यास में देखिएगा ना आप, तो बोला गया है मौखिक, यानी कि फ्रेंड्स बोलना है जैसे कि निम्नलिखिताम पदानाम अर्थ बदत। जैसे कि यहाँ पर है अरण्य, तो अरण्य को क्या बोलेंगे, तो जंगल में। कुर्मा को क्या होगा, तो कछुआ। शशक को क्या बोलते हैं, तो खरगोश। यहाँ पर है परस्परम, परस्परम का मतलब क्या होता है, आपस में, ठीक है। फिर मंथर गति, यानी कि होता है धीमी गति वाला। फिर दीर्घ कालम, यानी कि बहुत समय तक। फिर सनह सनह, यानी कि धीरे धीरे। फिर निरंतरम, यानी लगातार। एकदा, यानी एक बार। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से मौखिक यानी कि पहला हमारा खत्म हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा में है इमानी पदानी पठत। ये फ्रेंड्स इसको पढ़ना है, कैसे, चलिए पढ़कर बताते हैं। कहेंगे अभवत अभवताम अभवन, अपठत अपठताम अपठन, गच्छेत गच्छेताम गच्छेयुः, बदेत बदेताम बदेयुः। इसको फ्रेंड्स याद करना है, त ताम अन, ठीक है, त ताम अन। फिर यहाँ पर है त ताम एयुः, फिर ये फ्रेंड्स यहाँ पर एत एताम एयुः, एह एतम एत। कोई दिक्कत नहीं ना है। इसको फ्रेंड्स हम आपको ना पूरा का पूरा पांचों लकार होता है ना, लंग लकार लोट लकार, ये सभी हम आपको लिखा देंगे, आपको चिंता नहीं करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला फ्रेंड्स यहाँ पर लिखित, इन सभी को लिखना है, कैसे, तो चलिए समझते हैं। बोला गया है तीसरा में कि निम्नलिखिताम प्रश्नानाम उत्तरम एक वाक्यम लिखत, यानी कि निम्नलिखित को यहाँ पर जो उत्तर देना है एक शब्द में देना है। तो ये यानी कि फ्रेंड्स एक वाक्य में कैसे करके लिखेंगे, तो देखिए पहला बोला गया ना कि कसीमन अरण्य एक कुर्मः निवसति अस्मः, तो इसका आंसर क्या हो, एक लाइन में चंपारण्य। अगला है शशकः कस्य मित्रम आसीत, तो इसका आंसर हो जाएगा कुर्मस्य। गम है परस्परम आलापेन तयोः मित्रता की दृषि जाता, तो आंसर हो जाएगा दृढ़ा। घ में है कह विजयी अभवत, तो आंसर हो जाएगा कुर्मः। अंगा नंबर में है कह सनह सनह चलती, तो आंसर हो जाएगा कुर्मः। च में है तीव्र या गति या कह चलती, तो शशकः। यह फ्रेंड्स बोला गया है ना कि धीरे धीरे कौन चलता है, तो कुर्मः, ठीक है, यानी कछुआ। तीव्रता गतिया, यानी कि तीव्र गति से कौन चलता है, शशकः, यानी खरगोश। अगला है कुर्मः कीदृश आसित, तो आंसर में यहाँ पर लिख देंगे निटाम पालकम, फिर सदा परिस्वमी च। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा तीसरा नंबर हल हो जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे ये फ्रेंड्स आ चुके हैं अगले पेज पर। अगला यहाँ पर चौथा नंबर में बोला गया है मंजूषायः उचित पदानि चितवा वाक्यानि पूर्यतः, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर जितने भी दिए गए ना, तो इसको उचित शब्द में यहाँ पर भरना है कि किसमें क्या भराएगा। यहाँ पर 1 2 3 4 5 है और प्रश्न भी 5 है, तो यही पांचों को फ्रेंड्स यहाँ पर भरेंगे, ठीक है। तो पहला यहाँ पर बोला गया है चंपारण्य सरोवरे एक निवसति अस्मः, तो फ्रेंड्स यहाँ पर सरोवर यानी नदी के किनारे कौन था, तो कुर्मः, यानी कि कछुआ, ठीक है। कछुआ का फ्रेंड्स कच्छप भी होता है। अगला है परस्परम आलोप्रियन तयोः मित्रता जाता, तो मित्रता कैसी होनी चाहिए, तो दृढ़ा। अगला ग में कुर्मः नियमस्य पालकः सदा च आसीत, तो क्या होता है फ्रेंड्स, सदा परिश्रमी। अगला है घ में शशकः खाली स्थान जाता, तो शशक जो खरगोश था ये क्या हो गया, तो लज्जित हो गया। अंगा नंबर में है निरंतरम श्रम असंभवम अपि संभवती, तो खाली स्थान में क्या भरा है, कार्य, यानी कि निरंतर परिश्रम करने से असंभव कार्य भी संभव हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। यह रहा फ्रेंड्स पांचवा नंबर, जो कि यहाँ पर बोला गया है सुमेलन कुरुत, यानी कि सुमिलित करना है। कैसे सुमिलित करना है, जैसे शशक, तो शशक को क्या बोलते हैं, तो खरगोश, तो सुमिलित कर देंगे। कुर्मा को क्या बोलते हैं, कछुआ, हम तो अभी जस्ट आपको बताएं, कछुआ को कच्छप भी बोलते हैं, मिला देंगे। श्रमेन, श्रमेन को क्या बोलते हैं, तो मेहनत से, ठीक है। फिर दीर्घ कालम, दीर्घ कालम का मतलब होता है बहुत समय तक। अरण्य का मतलब होता है जंगल में। सरोवर का मतलब होता है तालाब। ये सभी तो फ्रेंड्स शब्दार्थ में भी आपको दिए गए थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, छठा नंबर पर आते हैं। देखिएगा
छठा नंबर में बोला गया है निम्नलिखिताम पदानाम बहुवचनम लिखित, इन सभी को फिर से बहुवचन में लिखना है। जैसे गच्छति, ती तह अंति होता है, ती होता है यहाँ पर क्या, एक के लिए, अंति होता है बहुत के लिए, तो यानी गच्छति जाना है, गच्छन्ति यानी कि बहुत सारे को जाना है, तो गच्छति का गच्छन्ति, करोति का कुर्वन्ति, पठति का पठन्ति, यहाँ पर पश्यामि का पश्यामः, गमिष्यामि का गमिष्यामः, ठीक है। आमी आवह आमह होता है, फिर चलसी, चलसी का होता है चलत, संभवती का होता है संभावंती। तो ये सब फ्रेंड्स यानी कि छठा नंबर हल हो जाता है। चलते हैं सातवां नंबर पर। सातवां नंबर जो दिया गया ना फ्रेंड्स, इसको भी जस्ट हम इसी प्रकार से हल करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो सातवां नंबर में देखेंगे, यहाँ पर बोला गया है कि कत कतवा प्रत्यय प्रयोगेन, इस यहाँ पर है रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी कि फ्रेंड्स जितने भी रिक्त स्थान दिए गए हैं खाली स्थान को यहाँ पर आपको भरना है। कैसे भरेंगे जो यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर है अंडर रूट में दिया गया जन जोड़ कत, तो पूरा को जब निकालेंगे ना तो हो जाएगा जातः। अस्था कतवा इसको लिखेंगे तो हो जाएगा स्थितवा। फिर भू कतः को लिखेंगे तो हो जाएगा भूतः। पठ जोड़ कत को लिखेंगे तो हो जाएगा पाठ। हस जोड़ कतवा को लिखेंगे तो हसितवा। गम जोड़ कतवा को लिखेंगे तो गतवा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर कत कतवा का जो कि प्रयोग के रूप में यहाँ पर बोला गया था लिखने के लिए, हमने यहाँ पर 7 नंबर लिख लिए, ठीक है। फिर अगर आपको बनाना है फ्रेंड तो इस प्रकार से वीडियो को पॉज करके यहाँ पर लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे, 8 नंबर पर आते हैं। 8 नंबर में यहाँ पर बोला गया है ना संस्कृति अनुवादम कुरु, तो संस्कृत में सभी को यहाँ पर अनुवाद करके लिखना है। तो संस्कृत में कैसे लिखेंगे फ्रेंड्स, तो इन सभी को ना हम यहाँ पर संस्कृत में लिखे हुए हैं। चलिए आपको हम एक एक करके हल कराएंगे। पहला क्या है, मैं साइकिल से घर जाता हूँ, मैं साइकिल से घर जाता हूँ, इसका यहाँ पर आंसर आपको दिखाते हैं। तो इसका आंसर में देखेंगे आप लिखेंगे अहम द्विचक्री क्रिया गृहम गच्छामि, यानी मैं साइकिल से घर जाता हूँ, यही पहला में बोला गया था, ठीक है। दूसरा में है हम दोनों धीरे धीरे, धीरे धीरे का शनह शनह होता है, उद्यान में टहलते हैं। तो आंसर लिखेंगे हम दोनों का हो जाएगा यहाँ पर आवह, फिर शनह शनह उद्यान है अटावह, यानी हम दोनों धीरे धीरे टहलते हैं। अगला है हम लोग संस्कृत लिखते हैं, तो फिर तीसरा का यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का वयम संस्कृतम लिखामह, यानी हम दोनों संस्कृत लिखते हैं। अगला है खरगोश तेज दौड़ता है, तो उसका यहाँ पर लिखेंगे सशकः तीव्रम धावती, यानी खरगोश तेज दौड़ता है। फिर उसके बाद है फ्रेंड्स कछुआ धीरे धीरे चलता है, तो उसका यहाँ पर लिखेंगे कुर्मः शनः शनः गच्छति, यानी कि कछुआ धीरे धीरे चलता है। अगला है भारत में 6 ऋतुएं होती है, भारत में 6 ऋतुएं होती है, तो लिखेंगे भारते षडम ऋतुवः भवन्ति, यानी भारत में 6 ऋतुएं होती है। अगला है बसंत ऋतुओं का राजा है, तो इसको लिखेंगे ऋजु नाम राजा बसंत है अस्ति, यानी कि बसंत ऋतुओं का राजा है। 9वां नंबर फ्रेंड्स यहाँ पर नीचे देखिएगा बोला गया है अधिलिखिता नाम पद्या नाम प्रयोग नेम वाक्यानि रचयत, यानी कि फ्रेंड्स जितने भी इसको दिए गए हैं ना इसको यहाँ पर वाक्य के रूप में लिखना है। तो चलिए 9 नंबर को हल करेंगे। तो देखेंगे फ्रेंड्स ये रहा 9 नंबर। पहले यहाँ पर एकत्र है, फिर उपांत्य है, फिर तत्र है, फिर विरम्य है, फिर विराम के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे तो प्राप्स्यामी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सभी को फ्रेंड्स यहाँ पर लिखना है, ठीक है। ये फ्रेंड्स प्राप्स्यामी है, अदब प है ये। तो इसको कैसे एकत्र है तो लिखेंगे ना ते एकत्र भवंती, उपांत्य को बना देंगे बनस्य उपांत्य नदी बहती, तत्र को लिख देंगे तत्र बालकः खेलती, विरम्य के लिख देंगे मार्गे विरम्य सह, फिर प्राप्स्यामी को लिखेंगे अहमेव तत्र प्रथम प्राप्स्यामी। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स 9 नंबर का भी हमने संस्कृत में वाक्य बना दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ेंगे 10 नंबर की ओर चलते हैं। तो देखेंगे ये रहा 10 नंबर। बोला गया है ना कि पदानि योज इत्वा लिखत अहम जोड़ेब, तो इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा अहमेव। असंभवम जोड़पी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा असंभवम अपी। फिर पूर्वम में एव जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा पूर्वमेव। तो इस प्रकार से 10 नंबर का फिर समय ग तक हल हो गया है। अब आते हैं आगे घ नंबर की ओर बढ़ेंगे। देखिएगा ये रहा फ्रेंड्स यहाँ पर घ नंबर। घ नंबर में यहाँ पर बोला गया है ना सत्यम जोड़ उक्तम, तो इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा सत्य युक्तम। अंगा नंबर में बोला गया अहम जोड़ असमी, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा अहम अस्मीम, ठीक है, अंगा खत्म। 11 नंबर में बोला गया है अधियो लिखित वाक्येषु सत्यम असत्यम वा लिखत, जो सत्य है उसके सामने सत्य यानी कि गुड़ का चित्र मारेंगे, जो सत्य गलत है उसके सामने गलत का चित्र कर देंगे, नहीं तो सत्य असत्य लिख देंगे। तो यहाँ पर है सरोवरे सच कह निवसती, यानी कि सरोवर यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर तालाब के किनारे क्या यहाँ पर खरगोश निवास करता था, नहीं ना, वहां पर तो कछुआ निवास करता था, तो असत्य हो जाएगा। परस्परम आलोपेनियान, ये फ्रेंड्स आलापेन त्योह मित्रा जाता, तो फ्रेंड्स ये तो सत्य है। फिर कुर्मः मार्गे विरम्य चलती, तो फ्रेंड्स ये भी असत्य है, ठीक है। फिर है यहाँ पर अगला सच कह तीव्रिया गति या अचलत, तो फ्रेंड्स ये भी सत्य है। ये सत्य कैसे हो जाएगा, क्योंकि जो यहाँ पर खरगोश है बिल्कुल यहाँ पर तीव्र गति से चलता है,
अगला है शशकः निरंतरम श्रमेव विजयी अभवत। तो फिर से यह सत्य हो जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पर जो कछुआ है वो अगर यहाँ पर परिश्रम करता और धीरे धीरे ही आगे बढ़ते रहता तो बिल्कुल यहाँ पर विजयी हो जाता, लेकिन बोला गया कि विजयी नहीं, कि अगर बोला गया है कि अगर धीरे धीरे चलता तो विजय नहीं होता, ये गलत है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स 11 नंबर तक हल कर लिए हैं। आगे यहाँ पर बोला गया है योग्यता विस्तारत। आप चाहें फिर तो इसको पढ़ करके कुछ यहाँ पर आप चाहें तो ज्ञान ले सकते हैं, नहीं तो फ्रेंड्स कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इसमें जितने प्रश्न हल कराने योग्य थे हमने इन सभी को हल कराए हैं। कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा फ्रेंड्स कि जो कि हमको यहाँ पर छोड़कर आगे बढ़े हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आज हमारा द्वितीय पाठ भी हल हो चुका है। तो फ्रेंड्स क्या वीडियो आपको कैसा लगा, क्या सभी प्रश्न समझे या फिर किसी में कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पर फेयर बना रहे हैं और फेयर आपसे बन गया हो तो फ्रेंड्स फोटो खींच करके हमें इंस्टाग्राम पर जरूर से भेजिएगा, ताकि हम भी यहाँ पर चेक कर लें कि हाँ आप यहाँ पर सही में पढ़ रहे हैं, आपका फेयर बढ़िया है कि कैसा है, सभी वहाँ पर हम चेक करने वाले हैं। ठीक है ना, जिसका भी फेयर बढ़िया रहेगा फ्रेंड्स उसको हम यहाँ पर जरूर से दिखाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कुछ भी पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा फ्रेंड्स। और हाँ, साथ में अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिएगा, उन्हें बताइएगा कि संस्कृत का बुक शुरू हो चुका है। बहुत ही जल्द फ्रेंड्स हम जितने भी क्लास 5 से लेकर के 8 तक में बिहार बोर्ड का, चाहे हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे साइंस हो, चाहे सोशल साइंस हो, सभी सब्जेक्ट हम पढ़ाने वाले हैं। ठीक है ना, तो इसके लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।